हेलो, नमस्कार। मेरा नाम गार्गी चतुर्वेदी है और मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं काठमांडू, नेपाल, बालुवाटार में रहती हूँ। आज मैं लाइव इस वजह से आई हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंडिया और नेपाल के रिलेशन को बहुत ही ख़राब करके रखे हैं। मुझे लगता नहीं है कि किसी को इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है नेपाल और इंडिया के बीच में, क्योंकि दोनों जगह की जो गवर्नमेंट है हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और एक दूसरे का रिलेशन संभालने के लिए वो दोनों ही काफ़ी संभाल सकते हैं। उसमें हमारी ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, जिनमें से एक नाम है शर्मिला खरेल करके एक लेडी हैं, पटना की एक मैम है, जिन्होंने बस इतना बोला कि नेपाल और इंडिया के बीच में पासपोर्ट और वीज़ा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड कंट्री वाले नेपाल के ज़रिए इंडिया में घुसते हैं, जिससे कि क्राइम होता है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला मेरे हिसाब से। अगर आप लोग भी सुनेंगे समझेंगे तो उसमें हम दोनों देशों की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये बात कहा। लेकिन शर्मिला जी को इतना गुस्सा आ गया, पता नहीं गुस्सा किस बात पे आया उन्हें, मेरे समझ से बाहर है। उन्होंने उन मैम को इतनी गालियां दी, इतनी गालियों से नवाजा है, हरामी, कुत्ती, क्या किया तुम इंडियन आके नेपाल में गंदगी फैला। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कौन गंदगी फैला रहा है कौन नहीं फैला रहा है, बस उन्होंने वीज़ा और पासपोर्ट का बात की। तो मेरे हिसाब से अगर शर्मिला खरेल जी अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वायरल होने के लिए इतना भी मत गिरो, अपना अस्तित्व को खो दो, थोड़ा सा डिसिप्लिन के अंदर बोलिए। और मेरे हिसाब से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों देश के हमारे जो पीएम हैं वो काफ़ी हैं हमारे रिश्ते को संभालने के लिए, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको बोलना नहीं चाहिए। आप जो वायरल होने के लिए जो हदें पार कर रही हैं उसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर इंडियन आके नेपाल में गंदगी फैला रहे हैं तो ये मत बोलो कि तुम्हारी नेपाली भी बहुत हैं इंडिया में और बहुत कुछ कर रहे हैं। एक लेडी ने बोला कि वहाँ तो लड़कियां हैं, लड़कों को मार दे रही हैं, ये कर रही हैं। अरे वो अपना पर्सनल, किसी के पर्सनल पे मत जाओ। अगर कोई गलत कर रहा है उसका बदला किसी और से मत लो। ये सब क्या है? मैं ये नहीं कि मैं एक शर्मिला जी को ही समझा रही हूँ, मैं इंडियन भी जो भी हमारे लोग हैं जो गंदगी को पार कर रहे हैं, नेपाल के लिए गलत बोल रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नेपाल और इंडिया के रिलेशन को ख़राब मत करो। हम इंडिया और नेपाल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और ख़ास करके मेरे लिए नेपाल बहुत ही प्यारा है, क्योंकि अगर इंडिया मेरा जन्मभूमि है तो नेपाल मेरा कर्मभूमि है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है पशुपतिनाथ की नगरी से। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और शर्मिला खरेल जी, एक बात और, मैं चाहूँ तो आपकी भाषा में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फिर आप में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? मुझे आपके स्तर पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे घर वालों ने मुझे संस्कार दिया है और बड़ों की इज्जत करनी भी आती है मुझे। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं, और जो लोग होते हैं जो नीचे कमेंट करते हैं वो तो अच्छी बुरी का फ़र्क ही भूल जा रहे हैं। अरे कुछ तो सही रास्ता दिखा दो। या तुम नेपाली हो, नेपाल की लड़की इंडिया को गाली दे रही है तो तुम बोलोगे कि अरे सही कर रही है, बहनी तो सही है। ऐसा नहीं होता है। बहनी को गलत और सही का फ़र्क बताओ। कुत्ता अगर पागल हो जाए ना तो उसको सूट कर देते हैं, नहीं तो हटा देते हैं, रोड पे ऐसे घूमने को नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा नेपाल और इंडिया गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पागल हो गया है तो उसको पागल खाना भेजा जाए, ना कि रोड पे खुलेआम छोड़ा जाए, जिससे कि और भी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कुछ गलत बोली हूँ तो मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बातों पे ध्यान दिया जाए।